बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा भाई, हम कुर्बानी की कहानियाँ चल रही थी ना, जी तो आज बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी है। ठीक है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम, उनको कहते थे शेखुल हिंद। क्या कहते थे? शेखुल हिंद नाम था वो? नहीं, फिर उनको शेखुल हिंद का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम वो है। कौन? वो जो थे शेखुल, उनका नाम था महमूद। अच्छा, महमूद हसन। क्या नाम था? महमूद हसन। आपको याद रहेगा? हाँ, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे वो, बहुत बड़े आलिम थे। अच्छा, तो उनकी कुर्बानी की कहानी ये है कि एक मर्तबा कुर्बानी के मौके पर उन्होंने एक बछड़ा खरीदा। बछड़ा, सही है। अच्छा, अब ना वो तो एक एक काम ऐसा करते थे जिसमें हमारे नबी का तो बाबा बछड़ा खड़ा काम करा, भार करा होगा, लेकिन आपने एक कहानी सुनाई थी, एक घोड़ा था, उसने छत तोड़ दी थी, तो काम खड़ा करा होगा। मतलब तो जब छत के ऊपर थोड़ी खड़ा किया, आपने कहाँ खड़ा किया हुआ? हमने तो घर के बाहर। हाँ, तो ऐसे उन्होंने भी घर के बाहर किया था। अब सुन तो लीजिए। तो वो बछड़ा लेके आए, बहुत दिनों पहले लेके आए, अपने हाथ से उसको चारा खिलाते, उसको नहलाते, साफ सुथरा करते, शरीफ थी। हाँ, उसको प्यार करते, उसको ले जाते। कौन? वही शेखुल हिंद। अच्छा, वो बछड़ा उनसे इतना मानूस हो गया, उनसे इतनी मोहब्बत करने लगा। जब वो पढ़ाने जाते, हदीस पढ़ाने जाते अपनी क्लास में, तो बछड़ा भी पीछे, रस्सी भी नहीं पकड़ना पड़ती, पीछे 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 बछड़ा चलता हुआ आता। जब वो हदीस पढ़ाते रहते, बछड़ा बाहर खड़ा रहता। जब हदीस पढ़ा के तलबा को सबक पढ़ा के बाहर निकलते, घर जाने लगते, बछड़ा पीछे 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 चलता हुआ जाता। और रस्सी भी खुद ही बांधता था। बस रस्सी उसके गले में लटकी रहती, पकड़ने की जरूरत नहीं, भागता नहीं था कहीं। जैसे आमतौर पे गाय की रस्सी छोड़ दो तो भाग जाती है, हाँ। वो उनका बछड़ा भागता नहीं था। वो शरीफ था ना। हाँ, नबी का बछड़ा। नबी नहीं थे वो, हमारे बुजुर्ग थे बहुत। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब बकरीद के दिन आने लगे ना, तो उन्होंने बछड़े को मेहंदी लगाई उसको। हाँ, बछड़े को कौन मेहंदी लगाते? हाथ पे नहीं, उसके बालों पे, यहाँ पे लगा देते मेहंदी। ये बालों पे? उसके जिस्म पे। अच्छा, बालों पे, जिस्म पे। तो मेहंदी लगाई, उसको सजाया, खूबसूरत बनाया। और अजीब बात ये की कि जब बकरीद के दिन करीब आए थे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका चारा कम कर दिया। आपको हैरानगी होगी। क्यों कम करा? उसको चारे की जगह दूध जलेबी खिलाने लगे। दूध बाल्टी में उसको दूध देते, दूध पीता, शौक से पीता। हाँ, अब पता है क्यों करते थे ये सब? वो बहुत बड़े आलिम थे, वो चाहते थे कि हमारे लेकिन चारा तो खिलाते थे ना? थोड़ा सा चारा भी खिलाते, दूध भी पिलाते उसको, सही है। और बहुत हाँ, फिर इस तरीके से होते होते अब जो है वो कुर्बानी का दिन आ गया। हाँ। अब कुर्बानी का दिन आया तो उसको अपने हाथ से उन्होंने ज़िबा किया, और ज़िबा भी कर रहे थे, लेकिन वो तो उनसे दोस्ती हो गई थी, उसकी मोहब्बत हो गई थी। तो अब उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं, रो भी रहे हैं, और अल्लाह के लिए ज़िबा भी कर रहे हैं। खुशी, शाबाश। तो अब जो है इस कहानी से ये पता चला कि कुर्बानी के अंदर एक काम ये भी करना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर पहले से लेके आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईद का दिन आ गया फिर लेके आ रहे, पहले से लाना चाहिए और उसको पालना चाहिए, अपने हाथ से उसको खिलाना चाहिए, घुमाना चाहिए, उससे दोस्ती करना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, यहाँ तक कि आपको उससे मोहब्बत हो जाए। जब आप उसको मोहब्बत हो जाएगी, फिर जब आप ज़िबा करेंगे तो आपको अफसोस होगा, आपका दिल रोएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, और अल्लाह मियाँ को खुशी होगी कि देखो इसको बाबा। लेकिन हमारी तो अभी गाय आई है। हाँ। लेकिन हम तो नहीं काटते, लेकिन वो कोई और बंदा काटते हैं। हाँ, हमें अपने हाथ से काटनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला किस फरिश्ते के दिल में डालते, फरिश्ते मुसलमानों को दिल में डाल देते। क्या चीज? तुम काटो गाय। अच्छा।
सही। तो ना अब हमें क्या करना चाहिए, पहले से लाके उसको खिलाना पिलाना, उससे मोहब्बत करना और फिर अपने हाथ से ज़िबा करना चाहिए। सही है, ठीक है। ताकि क्या हो, ए अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, इस बकरे से, इस गाय से, लेकिन ये अल्लाह आपने कहा है ज़िबा करने में, आपके हुक्म पर हर चीज़ कुर्बान कर दूंगा, मैं बस आपको देखूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। असल कुर्बानी ये होती है। सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आखिरी दिन लेकर आ गए। तो बहरहाल जानवर से क्या करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी खिदमत भी करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। सही है, और फिर अल्लाह के नाम पे उसको ज़िबा करना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये कुर्बानी का एक अदब है। सही है। बाज़ लोग जो है ये करते हैं ना, बिल्कुल आखिर में ही जानवर लेके आते हैं, यार छोड़ो, कौन उसको चारा कौन ख़रीद के लाएगा, जानवर गंदगी कर देगा, घर ख़राब कर देगा, कौन उसको पालेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, छोड़ो छोड़ो यार। तो ये सही बात नहीं। सही है, अल्लाह ताला को हुक्म, अल्लाह ताला बोला लाओ तो लाओ, नहीं बोल नहीं लाओ। ठीक है। ठीक है। तो अब आप भी अपने जानवर का ख्याल करेंगी, उनको चारा खिलाएंगी। हाँ। अपने हाथ से हैं, और मेहंदी हम उसमें खिलाते हैं, एक वो बना अच्छा, और मेहंदी भी लगाएंगी। मेहंदी नहीं है। क्यों? शेखुल हिंद ने तो बछड़े की मेहंदी लगाई थी, आप नहीं लगा सकते क्या? मैं कैसे लगाऊं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे सारे। चलो जी, अल्लाह पाक बस दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को भी कबूल कर ले, सबकी कुर्बानियों को अल्लाह पाक क्या कर ले, कबूल कर ले। ठीक है, अच्छी कहानी थी आज की। तो आज की कहानी का सबक क्या था, बताइए क्या करना चाहिए, सबक सुनाइए आज की कहानी का। उसकी खिदमत करनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको खाना खिलाना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए और खिलाना भी चाहिए, और अपने हाथ से फिर उसको मेहंदी भी लगाना चाहिए, ज़िबा करनी चाहिए, ज़िबा करना चाहिए। ठीक है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।